नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग सामने हूँ। और मेरा आज का ये वीडियो है ट्रंप और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के द्वारा रखा गया 20 पॉइंट पीस प्लान। बेसिकली ट्रंप के द्वारा रखा गया है, नेतन्याहू इसमें हालांकि उनको मालूम सब था, ऐसा नहीं पहली बार उनके सामने आया, लेकिन ट्रंप के द्वारा ये रखा गया है। क्या है 20 पॉइंट पीस प्लान, आज इसी पर हम शॉर्ट में जानेंगे। बहुत लंबा चौड़ा है पीस प्लान 20 पॉइंट का। हमने इसको शॉर्ट में कुछ तैयार किया है, उसको आपको बताऊंगा। इसके बाद में इस पीस प्लान के क्या मायने हैं और कितना ये स्वीकार किया जाएगा, इस पर भी बात होगी। हालांकि बात खुल करके आ गई है कि जो हमास के लीडर्स हैं उन्हें 2 पॉइंट्स पर ज़्यादा आपत्ति है, बाकी सारे पॉइंट्स उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं। 2 पॉइंट्स पर, पहला अभी बताऊंगा कि जिसमें जो प्लान है, जिसमें कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को और ट्रंप को उस फ़िलिस्तीन का जो गाज़ा का एरिया है उसमें जो गवर्नमेंट बनेगी उसका निगरानी रखी जाएगी, उसका हेड बनाया गया है। तो इसमें टोनी ब्लेयर स्वीकार्य नहीं है हमास के लीडर्स के द्वारा, ये है इसमें। और दूसरा है हमास को तुरंत क्या करना पड़ेगा, अस्त्र शस्त्र त्यागना पड़ेगा। इस पर भी सहमति नहीं बन पाई है, बाकी सब पर सहमति बन गई। हालांकि इजराइल अभी भी बमबारी कर रहा है। साथ ही इस वार को शुरू हुए धीरे धीरे 2 साल हो रहे हैं और इसमें अब तक माना ये जा रहा है, हालांकि ये हमारे हिसाब से अपुष्ट खबर है, लेकिन फिर भी इसमें 66,055 पैलेस्टाइन्स की मौत हो चुकी है, गाज़ा के लोगों की मौत हो चुकी है। इसका मतलब आप समझते हैं, गाज़ा के इजराइल के कितने लोग बंधक बनाए गए थे? करीब 1200 कुछ लोग, 1219 लोग बंधक बनाए गए थे या मारे गए थे। लेकिन उसके जवाब में इजराइल ने जस्ट 50 गुना, कितना, 50 गुना ज़्यादा लोगों को फ़िलिस्तीन में मारा। कुत्ते की तरह इधर से इधर दौड़ाता रहा और अभी भी दौड़ा रहा है। और बहाना क्या है कि बंधकों को नहीं रिहा किया जा रहा है, बंधकों को हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आश्चर्य का विषय है, ध्यान रखिएगा। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो में कवरअप किया है कि क्या बंधकों को वाकई में रिहा करवाना चाहता भी है इजराइल की नहीं। लेकिन इस बार फिर वही चीज़ है कि आखिरकार एक कैसा नाटक इजराइल कर रहा है। उसका एक ही उद्देश्य है, किसी तरह से गाज़ा को वो कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान किए पड़े हैं उसको। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि लगातार जो ग्रेटर इजराइल का पाथवे है उसी पर इजराइल बढ़ रहा है। इजराइल को कोई चिंता नहीं है इन सब चीज़ों की। चिंता जो करे तो हमास करे, और मूर्खता भी हमास करे। आखिरकार ये बताइए, 66,000 अपने लोगों को जो कि अपुष्ट हैं, नहीं तो कहीं इससे ज़्यादा मारे गए, 66,000 लोगों को मारने के बाद में अगर आपकी आँख खुलती है समझौते के लिए, तो ये बहुत ही शर्मनाक और क्या कहें, लानत भरा कदम है हमास के लिए। आइए देखते हैं कि 20 पॉइंट जो पीस प्लान है इसमें क्या है। तो पहला पॉइंट है, गाज़ा विल बी डी-रेडिकलाइज्ड, टेरर फ्री जोन दैट डजंट पोज अ थ्रेट टू इट्स नेबरहुड। मतलब गाज़ा को कट्टरपंथ मुक्त, आतंक मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा, जिससे इसके पड़ोसियों को कोई खतरा नहीं महसूस होगा। दूसरा है, मैंने द हिंदू से समाचार लिया है और बीबीसी से, तो आप अगर चाहें तो बीबीसी में देख सकते हैं, है पूरा पीस प्लान उसमें 20 पॉइंट का। दूसरा पॉइंट है, गाज़ा विल बी रीडेवलप्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ गाज़ा who have suffered more than enough। बहुत दया आ गई है अमेरिका को गाज़ा के ऊपर,
गाजा के लोगों के ऊपर, नहीं तो उसको मारा ही जाता रहा है अभी तक। चलो अच्छी बात है। और कह रहे हैं कि आवश्यकता ज़्यादा इनको सफ़र किया कराएगा। ये तो यही तो प्लान ही था कि किसी तरह से गाजा को ख़त्म ही कर देना है, लेकिन अब पता नहीं क्या करेगा। अभी तो अमेरिका की शुरुआती चाल है, देखा जाएगा। इफ बोथ साइड्स एग्री टू दिस प्रपोजल द वार विल इमीडिएटली एंड। हालांकि अभी भी इजराइल लगातार गाजा के ऊपर अटैक कर रहा है, 72 घंटे ज़्यादा हो गया है। ठीक है। इजरायली फोर्सेस विल विड्रॉ टू दी एग्रीड अपॉन लाइन ऑफ द टू प्रिपेयर द होस्टेज रिलीज। ठीक, होस्टेज रिलीज जब होगा तो उसके बाद में जो है इजरायली फोर्सेस भी वहाँ से विड्रॉ हो जाएंगे। इसी तरह से है, बहुत लंबा चौड़ा है तो, लेकिन इसकी समरी के रूप में मैंने तैयार किया, वो आपको मैं बता देता हूँ हर पॉइंट का क्या मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है 72 आवर्स में सारे बंधकों को रिहा किया जाना है। फिफ्थ पॉइंट है इजराइल कितने लोगों को छोड़ेगा, 250 कैदियों को और 1700 और लोगों को, इनको डिटेन किया गया था 2023 में। हमास कमिटमेंट क्या करेगा कि गाजा छोड़ देगा या निरस्त्र होकर के गाजा में रहेगा। एड बहाल कर दी जाएगी, 7th पॉइंट पर है। 8th पॉइंट पर है कि एड की एंट्री पर कोई रुकावट नहीं होगी। यूएन और रेड क्रॉस के लोग जो है आराम से एड को सप्लाई कर सकेंगे। गाजा का गवर्नेंस कौन करेगा, 9th पॉइंट पर ये है। एक बोर्ड ऑफ पीस बनेगी, जिसकी एक बॉडी होगी, बोर्ड ऑफ पीस कहा जाएगा। इसके चेयरमैन कौन होंगे, ट्रंप और इजराइल ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर। ये पॉइंट पर असहमति है, और इस पॉइंट पर 9th पॉइंट पर, और दूसरा ये है कि इसमें जो है 6th पॉइंट पर निरस्त किया जाएगा जो हमास को अस्त्र विहीन किया जाएगा। अगर रहना है तो, अगर छोड़ना है तो छोड़ के जा भी सकते हैं। तो इन 2 पॉइंट्स पर सहमति नहीं बन पाई है। 10th पॉइंट है गाजा को रीबिल्ड किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट क्या किया जाएगा इसके विषय में है। 11th पॉइंट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा वहाँ पर। 12th पॉइंट है किसी को जो है वहाँ गाजा छोड़ने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, जो चाहें जा सकते हैं और जब चाहें तब वापस आ सकते हैं दोबारा गाजा में, गाजा के लोग ही। ठीक है। उसके बाद में 13th पॉइंट है हमास या किसी अन्य आतंकी संगठन को गाजा में कोई रोल नहीं दिया जाएगा प्रशासन में। 14th पॉइंट है ये गारंटी होगी कि गाजा नया गाजा न तो अपने पड़ोसियों और न ही किसी अन्य को खतरा होगा भविष्य में, ये गारंटी भी देनी होगी। टेम्परोरी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स डिप्लॉय की जाएगी, 15 पॉइंट कहता है। 16 पॉइंट है इजराइल गाजा को ऑक्युपाई नहीं करेगा, 17 अर्थात 2 नेशन थ्योरी वाली बात। 17 पॉइंट है अगर हमास शर्त नहीं मानता है तो आईडीएफ इसे टेरर फ्री जोन बनाएगा, बलपूर्वक बना देगा। 16 पॉइंट है इसमें। 18 पॉइंट है इजराइल और गाजा के बीच संवाद बना रहेगा, टॉक, म्यूचुअल टॉक। 19 पॉइंट है जब तक गाजा का रीडेवलपमेंट होगा तब तक क्या होगा, क्या है, पैलेस्टीनियंस को सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्टेटहुड कैसे मिलेगी, कैसे गाजा का रीडेवलपमेंट होगा, इन सब पर चर्चा होगी। 18 पॉइंट है। 19 पॉइंट है। और 20th पॉइंट है यूएसए विल इस्टेब्लिश अ डायलॉग बिटवीन इजराइल एंड फिलिस्तीन। यूएसए डायलॉग इस्टेब्लिश करेगा। तो ये पॉइंट हैं 20। इनमें से सारे पॉइंट्स को हमास ने मान लिया है, सिर्फ 2 पॉइंट को छोड़ करके, कि गाजा को जो निरस्त किया जाएगा, और दूसरा चीज़ कि क्या होगा, एक जो बोर्ड ऑफ पीस होगा उसमें टोनी ब्लेयर रहेंगे। इस पर जो है आपत्ति है किसको, इजराइल के गाजा के लोगों को।
हमास को। हालांकि हमारा मानना है कि इजराइल खुद भी नहीं सोच रहा होगा कि गाजा इन शर्तों को मान लेगा या हमास इन शर्तों को मान लेगा, लेकिन अब इसके बाद में कोई रास्ता बचता नहीं है। इजराइल के लिए कि इजराइल जो है कैसे वो करेगा। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है कि इजराइल ही इसको नहीं मानेगा और हमास के ऊपर फिर आरोप लगाएगा और फिर अटैक करेगा, क्योंकि उसका पूरा उद्देश्य यही है कि गाजा स्ट्रिप को ख़त्म करना, हमें लगता है। नहीं तो बंधक तो सिर्फ बहाने। बंधक के बावजूद इजराइल जो है क्या कर लेता, बंधकों को भी छुड़वा लेता और हमास को भी हटा देता। लेकिन अब जो है उसका उद्देश्य पूरे इजराइल को, पूरे गाजा को अपने धीरे धीरे अपने कब्जे में लेना, गाजा की क्षेत्र को। तो इस तरह से जो फ़िलिस्तीन है वो वेस्ट बैंक में सिमट करके रह जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये पीस प्लान आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसा कि अभी लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं कि पूरा कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो अमेरिका को भी मौका मिल जाएगा और इजराइल तो दन दे ही रहा। विश्व शांति के लिए भी अच्छा होगा अगर ये हो जाता है तो। चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करिए, सुनिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।